नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ काम आती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। कैलकेरिया कार्ब एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, यानी एक साथ काफ़ी सारी बीमारियों में पेशेंट को दी जाती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी होती है, यानी ये दवाई जिन लोगों को सुटेबल रहती है उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि वो लोग फेयरी होते हैं, यानी गोरे होते हैं, साथ में फ्लैबी भी होते हैं और मोटे थुलथुले टाइप के होते हैं। उनका सिर बड़ा होता है। स्किन देखी जाए तो उनकी पीली होती है। इसके अलावा पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इस दवाई के एक्शन की बात करें तो ये स्किन पर भी एक्ट करती है, यानी त्वचा पर भी एक्ट करती है। ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्रंथियां हमारे शरीर में होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इन पर भी एक्ट करती है। इसी के साथ साथ बोन यानी हड्डियों पर भी एक्ट करती है। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारी बीमारियों में दवाई दी जाती है, खासतौर पर उन लोगों में नाक के रोग की बात की जाए तो जिनको ईजिली कॉमन कोल्ड होता रहता है। थोड़ी सी हवा लगने पर ही पेशेंट को ठंडी लग जाती है। दवाई पेशेंट को कॉमन कोल्ड में दी जाती है, नेजल पॉलिप्स में दी जाती है, यूटेराइन फिब्रोइड्स में दी जाती है, जॉइंट्स पेन में दी जाती है, ओबेसिटी यानी मोटापे में दी जाती है, लाइपोमा होने पर दी जाती है, पेशेंट की ग्लैंड्स बढ़ने पर दी जाती है। इसके अलावा हेयर फॉल में भी हम इसे दे सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस में दे सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी बीमारियाँ होती है जिनमें ये दवाई दी जाती है। अब इनके लक्षण जान लेते हैं कि कौन से लक्षण होने पर ये दवाई हम पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले इस पेशेंट के माइंड के लक्षणों की बात कर लेते हैं। माइंड के किन डिजीज़ में दवाई दी जाती है। ओसीडी एक मेंटल डिजीज़ होती है, उसमें दवाई दी जाती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को डर लगता है, किससे? बीमारी से, जर्म्स से। वो बहुत डरा हुआ रहता है कि उसको कहीं बीमारी ना हो जाए। इसके अलावा वो एंशियस होता है अपने प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर और हेल्थ को लेकर। वो हमेशा सोचता रहता है अपने जो वर्तमान उसकी स्थिति होती है उसके बारे में, और अपने फ्यूचर के बारे में, और अपनी हेल्थ के बारे में कि कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए फ्यूचर में, या फ्यूचर में मुझे कोई और परेशानी ना आ जाए। ऐसे ही लक्षण उसके दिमाग में चलते रहते हैं। इसी के अलावा ये दवाई एंजाइटी में भी दी जाती है, जिनके अंदर रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी देखी जाती है, पेल्पिटेशन यानी घबराहट देखी जाती है। जो लोग घबराते रहते हैं, एंजाइटी उनके अंदर होती है, सोशल एंजाइटी हो सकती है। ऐसे लक्षणों में भी ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। और लक्षणों की बात करें तो फियर ऑफ डेथ में बहुत असरदार रहती है, जिन लोगों को मौत का डर लगा रहता है। इसके अलावा पेशेंट बहुत कंफ्यूज रहता है और पेशेंट को इंसोम्निया भी कई बार हो जाता है, अनिद्रा की स्थिति आ जाती है, पेशेंट को सही से नींद नहीं आ पाती है। ऐसे लक्षणों में अगर ये दवाई दी जाए तो एंजाइटी में काफ़ी राहत मिलती है, ओसीडी में काफ़ी राहत मिलती है, और इंसोम्निया को भी दवाई ठीक करती है अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन इस दवाई से मिलता है। इसके नाक से संबंधित रोगों की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जिन लोगों में पुराना नज़ला जुकाम होता है, क्रोनिक कोल्ड होता है, और उनको लगातार डिस्चार्ज देखा जाता है उनके नाक से, नाक में येलोइश डिस्चार्ज होता है, थिक होता है, तो ऐसे लक्षणों में बहुत असरदार रहती है। ये दवाई नेजल पॉलिप्स में भी दी जा सकती है। नाक का अगर मांस बढ़ जाए जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती हो और उसको ये दवाई दे दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। स्त्री रोग के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को यूटेराइन फिब्रोइड में दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट को डिस्मेनोरिया हो या मेनोरेजिया हो, जिसमें पेशेंट को पेनफुल मेंसिस होते हों, यानी मेंसिस के दौरान दर्द बहुत ज़्यादा होता हो, ब्राइट रेड कलर का डिस्चार्ज होता हो और हैवी ब्लड फ्लो होता हो, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से फिब्रोइड ठीक होता है, डिस्मेनोरिया ठीक होता है और मेनोरेजिया भी ठीक होता है। दोस्तों, अब गले के संबंधित रोगों की बात की जाए तो टॉन्सिलाइटिस में बहुत इफेक्टिव रहती है। टॉन्सिल्स अगर बढ़ जाएं, एनलार्ज टॉन्सिल्स या स्वेलिंग इन टॉन्सिल्स हो तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। एडेनोइड्स में भी असरदार रहती है। पेशेंट को अगर सोर थ्रोट की परेशानी हो, कॉमन कोल्ड के साथ साथ गले में दर्द रहता हो, गला भारी हो गया हो,
तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है गले के लिए। ये दवाई थायराइड ग्लैंड पर भी एक्ट करती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत इफेक्टिव रहती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर इसके सिम्टम्स मिलते हों, साथ में अगर गोइटर हो यानी घेंगा होने पर ये दवाई पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट मोटा हो, थुलथुला हो और स्किन पीली रहती हो, इरिटेबल पेशेंट हो, तो उसमें घेंगे की ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, ये दवाई बच्चों में भी हम दे सकते हैं। बच्चों की किन परेशानियों में, बच्चा अगर लेट चलना सीखता है या फिर बच्चों को दांत निकलते समय वोमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो, लूज मोशंस होते हो, बच्चा इरिटेट हो जाता हो, बच्चे का सिर बड़ा हो और थुलथुला शरीर पेशेंट का होता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बच्चों के ऐसे लक्षणों में दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है। लूज मोशंस में भी हम इसे दे सकते हैं, वोमिटिंग में भी हम इसे दे सकते हैं। अगर बच्चों के दांत लेट निकल रहे हों या बच्चा बोलना बहुत लेट सीख रहा हो या चलना बहुत लेट सीख रहा हो अपनी एज के हिसाब से, तो उसमें बहुत असरदार रहती है बच्चों के लिए। दवाई स्किन डिजीज़ में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को एक्जिमा हो या फिर रिंगवॉर्म हो या फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसमें बहुत असरदार रहती है। जहाँ खुजली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो और पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, ऐसे लक्षणों में हम इसे स्किन डिजीज़ में देते हैं। इसके डोजेस की बात की जाए तो काफ़ी सारी पोटेंसीज होती है, MT से लेकर 30 CS, 6 CS, 200 CS, 1M यानी 1000 CS जो पोटेंसी होती है, पावर होती है। ये दवाइयाँ पेशेंट को तब दी जाती हैं जब पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लक्षण थेरेपेटिकली इस दवाई से भी मिलते हों। तो ऐसे में एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, खुद से दवाई न खाएं। कोई भी होम्योपैथी दवाई खुद से नहीं खानी चाहिए, कई बार एग्रावेशन या कुछ और सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।